आज हमारा थर्ड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं आज नेचर ऑफ द रूट्स होता क्या है। इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। हम लोगों ने इसके रूट्स निकालने सीखे थे। हमारे रूट्स क्या आए थे? -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये जो हमारा रूट पार्ट होता है दैट इज b² - 4ac, यही हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ट्राइंगल साइन से। तो क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू b² - 4ac। और इसी से हमें नेचर ऑफ द रूट पता चलते हैं। मतलब है नेचर ऑफ द रूट से यहाँ पर मतलब है कि आपके रूट्स रियल, इमेजिनरी, इक्वल क्या होने वाले हैं। चलिए अब इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 has alpha and beta as its roots, then we'll discuss the nature of the roots. नेचर ऑफ द रूट्स हम लोगों ने पता किया था कि d से पता चलता है, जो कि हमारा होता है b² - 4ac। अब d में दो केस हो सकते हैं, एक d = 0 हो सकता है और d ≠ 0 हो सकता है। अगर d = 0 हो जाता है और a, b, c दैट इज a coefficient of x², b coefficient of x and c the constant belongs to real number, then the roots are real and equal. इक्वल हो जाएंगे तो मतलब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब बीटा = अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ से हमने लिखा है ax² + bx + c = 0 has roots अल्फा एंड अल्फा। क्यों? क्योंकि बीटा = अल्फा हो गया इस केस में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है लीनियर की, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² * x - 1 रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों रूट्स हम लोग के इक्वल होते हैं। नहीं तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं a * x - 1 रूट * x - 2nd रूट। ठीक है, यहीं पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू अल्फा रख दी है। जब अल्फा रख देंगे तो ये हम लोगों का स्क्वायर बन जाएगा, वहीं से ये हमारा आया है। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है इसमें इफ a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये q हमारा डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को। देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, अब आते हैं हम लोगों का सेकेंड केस, जो कि है d ≠ = 0। d ≠ 0 हो जाएगा तो अब हमारे पास फिर से दो कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन क्या है? d <0 हो जाए और d <0 हो जाए। अगर d <0 है और a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा था? ये लिखा था हम लोगों ने x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। और ये हम लोगों का रूट वाला पार्ट था। रूट वाला पार्ट था, अगर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा तो हम लोग के इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स लिखा है। देन इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में रहेंगे। जैसे अगर अल्फा की वैल्यू p + iq हो जाएगी तो बीटा की वैल्यू p - iq हो जाएगी। यहाँ पर p और q नंबर्स हैं, p and q belongs to real number and q and I is the
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी। ठीक है, और इसमें सेकेंड केस क्या है, इफ a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर देन द रूट्स आर इरैशनल। इरैशनल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अगर देखिए जैसे रियल था तो वो इमेजिनरी हो जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर रैशनल है तो वो इरैशनल हो जाएंगे। और इरैशनल रूट्स भी हमेशा हमारे पेयर्स में ही अगर करेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू p प्लस अंडर रूट क्यू हो जाएगी तो बीटा की p माइनस अंडर रूट क्यू। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप लोग कि बीटा को प्लस में लिख लीजिए, अल्फा को माइनस में लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन होता है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट केस है d ग्रेटर दैन 0। d ग्रेटर दैन 0 में हमारे पास फिर से दो केस आएंगे। पहला जिसमें a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोगों के a और b और c रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं देन द रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये हम लोगों का फ्लो चार्ट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है जो कि है डिटरमाइन अ पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ k सच दैट बोथ द इक्वेशंस x square plus kx plus 64 equals to 0 and x square minus 8x plus k equals to 0 may have the real roots। अभी हम लोगों ने पढ़ा है अगर रियल रूट्स होंगे, सिंस द रूट्स आर रियल, यहाँ पर ना बोला है इन लोगों ने कि रियल है वो इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, इसलिए अगर रियल है तो d जो है हम लोगों का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल की बात की गई है, ना ही इक्वल की बात की गई है, ना ही डिस्टिंक्ट की बात की है, इसलिए हम लोग दोनों केस ले रहे हैं। रियल के केस के लिए, इक्वल के केस के लिए इक्वल्स टू साइन और डिस्टिंक्ट के केस के लिए ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले केस से x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल्स टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग का b क्या है, k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज k स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं k प्लस 16 k माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड से देखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा b है माइनस 8, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 है c k है, यहाँ से 4 कॉमन करके हटा देंगे, अब 16 को उस साइड ले जाइए, और अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा k लेस देन इक्वल्स टू 16। यहाँ वाले केस से आएगा हमारे पास k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। दोनों केस में यहाँ पर ग्रेटर देन है और यहाँ पर लेस देन है, और लेकिन इक्वल्स टू का साइन रखा है, तो दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, तो यहाँ से k इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, और ये हम लोग का आंसर है। इसका मतलब है k की जब 16 होगी वैल्यू तो इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स रियल हो जाएंगे हमारे। तो चलिए हमारा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इस टॉपिक पर। क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स हैविंग वन रूट 1 प्लस 3i। यहाँ पर ये रूट 1 प्लस 3i इमेजिनरी है,
इमेजिनरी है तो हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इमेजिनरी रूट्स occur in conjugate pairs. ठीक है, क्या था? अल्फा इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू एंड बीटा इक्वल्स टू पी माइनस आई क्यू। मतलब हमें अल्फा दिया हुआ है जो कि दिया है 1 प्लस 3i और बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3i। अब हमारे पास दो रूट्स हैं। अभी हम लोगों ने एक और पढ़ी थी कंडीशन, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब अल्फा और बीटा की हम लोग वैल्यूज रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a इंटू एक्स माइनस अल्फा की 1 प्लस 3i इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3i इक्वल्स टू 0। इस a को उस साइड ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 3i इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3i इक्वल्स टू 0। इसको a लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए या फिर y कर लीजिए, तो y माइनस 3i y प्लस 3i। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस और 1। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू वापस रख लेंगे, x माइनस 1 थी प्लस 9 इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे 1 प्लस 3i और 1 माइनस 3i और यही हम लोगों को निकालना था। क्वेश्चन में क्या था? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, b एक्स कोएफिशिएंट होता है और c हमारा कांस्टेंट होता है। और हमारे रूट्स क्या होते हैं? मान लेते हैं एक रूट हमारा है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ से माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सम of the roots। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b बाई a और यहाँ पर हमारे इस पूरी इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हम
हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पढ़ी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वहीं से एक को हम लोगों ने प्लस साइन के साथ लिया है और एक को हम लोगों ने नेगेटिव साइन के साथ लिया है। सम ऑफ द रूट्स, जब अल्फा और बीटा को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा, ऐड करने पे आएगा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस b अपॉन a। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट जब करेंगे, हम लोग इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ c अपॉन a। तो यही होता है हम लोग का रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, जहां पर b कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा है अपॉन कांस्टेंट, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ से c कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इन्हीं का यूज करके ये दोनों जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है, सम और प्रोडक्ट की जो हमारी प्रॉपर्टी है या फिर रिलेशन हम लोगों का रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आते हैं हर बार एग्जाम्स में। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग की रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट पर। हमारा एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एंड थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। और हम लोगों ने भी पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। ठीक है, तो ये हम लोग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की c बाई ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसको रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की c बाई ए। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी तरह। चलिए इसी तरह हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की फिर से माइनस बी बाई ए, इसको लिख सकते हैं बी क्यूब माइनस का अपॉन ए क्यूब माइनस 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 प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी, और थर्ड पार्ट हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। यहाँ पर ऐसे नहीं दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो चलिए अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिखा है फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज nth पावर ऑफ अदर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फा की पावर n, ठीक है, वही सम अल्फा प्लस अल्फा की पावर n इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू अल्फा की पावर n इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू सी बाई ए, तो अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आ जाएगी c बाई ए की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c अपॉन a की होल पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई, ठीक है। पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आ गई हमारी इक्वेशन a c अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a इंटू c की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे तो लिखेंगे a की पावर n इंटू c की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a इंटू c की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकते हैं if one root of ax square plus bx plus c equals to 0 is nth power of the other, then prove that a की power n into c whole power 1 upon n plus 1 plus a into c की power n की whole power 1 upon n plus 1 plus b equals to 0। तो आप लोगों को सेम स्टेप्स करने हैं,
ऐसे ही स्टार्ट करना है, ऐसे ही करना और आखिरी में ये आपका प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। अब मिलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।